हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर की, जिसमें जनरली न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर दिया जाता है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, ऐसे बहुत तरह के डिटेक्टर होते हैं न्यूक्लियर में। पर हम आज बात करेंगे सेंटिलेशन काउंटर या डिटेक्टर की। इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल को समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम बनाया। इसकी वर्किंग में जनरली दो मेजर पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेंटिलेशन, दूसरा होता है पीएमटी ट्यूब। तो सेंटिलेशन का काम क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन जब इस पे इंसिडेंट होता है तो ये उसको फोटोन में चेंज करता है। और पीएमटी का काम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंसिडेंट होते हैं तो ये उनको मल्टीप्लाई करता है, ताकि हमारे पास एंड में एक इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स हो सके, जिसको हम रीड कर सकें या जिसको हम मेज़र करके ये आइडिया लगा सकें कि क्या एनर्जी है रेडिएशन की या किस तरह का रेडिएशन है। तो सेंटिलेशन का काम क्या होता है? जब कोई भी रेडिएशन, जैसे हमने गामा रेडिएशन ले लिया, जब गामा रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सेंटिलेशन में, जो पार्टिकल होते हैं वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब उसके बाद जब वापस कुछ टाइम के बाद वैलेंस बैंड में आते हैं तो फोटोन को एमिट करते हैं। और इस फोटोन की एनर्जी इस रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। जब ये फोटोन इस फोटो कैथोड पे इंसिडेंट करते हैं, या एक प्लेट लगी हुई होती है फोटो कैथोड, ये फिर जो फोटोन जो सेंटिलेशन से निकले वो इस फोटो कैथोड पे इंसिडेंट करते हैं। और यहाँ पे एक इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जो फोटो कैथोड पे सेंटिलेशन से जो फोटोन्स निकले वो इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो आते हैं पीएमटी ट्यूब में। पीएमटी ट्यूब क्या होती है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। जब ये इलेक्ट्रॉन पीएमटी ट्यूब में आते हैं तो ये होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कुछ प्लेटें लगी हुई होती है ना, ये देखो आपको दिख रही होगी। इनको इस तरह से लगाया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करे और इनको अलग अलग वोल्टेज पे रखा गया है। तो जब फोटो कैथोड से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो इस प्लेट्स पे, जिनको हम डायनोड्स कहते हैं, इन प्लेट्स को कहते हैं डायनोड्स। तो जब ये इन पर इंसिडेंट करते हैं, ये होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। फिर ये यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ 200 वोल्ट है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। वोल्टेज को चेंज रखा है हर प्लेट पे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट जब फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो फर्स्ट प्लेट पे आएंगे, इनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ से ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जो जाएंगे सेकेंडरी प्लेट पे, सेकेंड प्लेट पे। जब ये इस पे इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से वापस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जो जाएंगे थर्ड नंबर की प्लेट पर। इसी तरह ये प्रोसेस आगे से आगे चलता रहता है और एंड में हमारे पास यहाँ पे ये एनोड होता है, इस पे रिसीव होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पूरा पीएमटी का काम ही क्या है? जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है उनको मल्टीप्लाई करना, ताकि हमारे पास एंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो कि हमारे पास एक इनफ इलेक्ट्रिक पल्स हो जिसको हम रीड कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह का रेडिएशन है। तो पीएमटी का काम यही होता है। और यहाँ पे ये एक एनोड लगा होता है जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, और एक इलेक्ट्रिक पल्स आगे एक पूरा अलग से इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिक पल्स को मेज़र किया जाता है कि किस तरह की है और किस टाइप का रेडिएशन है। पर इसमें दो मेजर पार्ट यही है, सेंटिलेशन और पीएमटी ट्यूब। तो सेंटिलेशन में होगा कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन आएगा वो इस पर एमिट करेगा, उसका काम क्या है? फिर उसको फोटोन को एमिट करना। ये फोटोन आते हैं फिर फोटो कैथोड पे, जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो पीएमटी ट्यूब में एंटर करते हैं, जिसमें अलग अलग वोल्टेज पे प्लेट्स रखी हुई हैं। तो प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन जो फोटो कैथोड से निकलते हैं वो प्लेट्स पे इंसिडेंट करते हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। और एंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे पास एक इनफ इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है, जिसको हम आगे एक पूरा इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होता है उससे मेज़र किया जाता है कि किस तरफ का रेडिएशन है और उसकी एनर्जी क्या है। तो जो यहाँ जो में इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होंगे उसकी एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियर रेडिएशन पर। जो न्यूक्लियर रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है सेंटिलेशन के पार्टिकल को। जो सेंटिलेशन के पार्टिकल फिर हायर एनर्जी मतलब कंडक्शन बैंड में जाते हैं, फिर जो फोटोन को एमिट करते हैं, तो फोटोन के पास वो एनर्जी आ जाती है जो रेडिएशन की है। ये एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो हमारे पास आती है एंड में एनोड के पास, जो हमें इलेक्ट्रिक पल्स देती है। तो इलेक्ट्रिक पल्स की जो एनर्जी होती है उससे हम ये फिर इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस तरह का रेडिएशन है, गामा है, बीटा है और किस तरह का। तो इस तरह से हमें सेंटिलेशन काम करता है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का रेडिएशन है। थैंक यू।